वो जरूरी होता है चेक करना। इसी तरह आप जब अमेजोन पे जाते हैं, ये देखिए मैंने आइस क्यूब लिखा, तो अब आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों के सेम इमेजेस भी होंगे, बहुत सारे लोगों के अलग इमेजेस भी होंगे। उसकी वजह ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम मिलते जुलते इमेजेस तो डालें, लेकिन सेम एज इट इज इमेजेस नहीं डालें, पहली चीज। अब उसके लिए तो फिर हमें बड़ी, क्योंकि हम लोग जो है ना, आप ये समझिए कि हमें गरीब किस्म की लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम छोटी छोटी सी चीजें देख रहे हैं कि कहीं फोटोशॉप वाले को पैसे ना देने पड़ जाएं। इवन अगर जो बड़ी लॉन्चेस होती है ना, जो मतलब आप समझिए कि 50 लाख की एक लॉन्च हो रही है, उसके अंदर तो चाइना के अंदर क्वालिटी कंट्रोल की टीम्स हायर की जाती हैं बकायदा। जब आपकी इन्वेंट्री बन जाती है तो अगर आप खुद चाइना नहीं जाते ना, तो क्वालिटी कंट्रोल की टीम्स होती हैं जो बकायदा हायर की जाती हैं, वो जाकर फिर आपका एक एक पीस, एक एक डब्बा, एक एक बार कोड वो जाकर चेक करते हैं। फिर आपको बकायदा रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं शीट्स की सूरत में कि इसकी सफाई इतनी थी, फिनिशिंग इतनी है 10 में से। फिर जो इन्होंने स्टिकर चिपकाया है वो 10 में से 10.9, 9.9 नंबर है, 9.8 नंबर है, इस तरह होता है। लेकिन हम लोग क्योंकि करते हैं गरीब लॉन्च, अच्छा अहमद गरीब। भाई, यहाँ जी पे जी। एक मेरा क्वेश्चन है अहमद भाई। जी जी। रिसेंटली मैंने आपको बताया था ना कि मेरी इन्वेंट्री चाइना से शिप हो रही है, तो मैं उस पे यूपीसी लगाना भूल गया हूँ ठीक है। पैकिंग पे। तो उसके बगैर कोई इश्यू तो नहीं होगा? यूपीसी, है वो यही मैं एफबीए समझाना, की? आपने एफपीए करवाई है, मैं भी यही कहने लगा हूं, तो आपने उसकी जी लिस्टिंग जी, नहीं की एफबीए होगी करवाई। ना। लिस्टिंग नहीं की ना अभी। लिस्टिंग नहीं की अभी, तो बिल्कुल फिर लिस्टिंग नहीं भिजवाई की अभी। कैसे है, भिजवाई कैसे है चाइना से, किस एड्रेस पर भिजवाई है? सर वो वहां पे बंदा है ना, उसके होम एड्रेस पे भिजवाई है मैंने अभी। अच्छा, उसके फिर आपने अभी एफबीए तो नहीं किया ना अभी, तो उस बंदे के एफबीए का मतलब है अभी कि एफबीए डायरेक्ट। नहीं किया। हाँ, अभी ये बंदे के घर में पहुंचेगा यानी वो करे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी हम अगर वो यूपीसी कोड वगैरह, अगर उसका तो इश्यू तो नहीं आएगा? वो दोबारा प्रोडक्ट के ऊपर उस बंदे को भेज दें यूपीसी कोड, वो लगाएगा एक एक डब्बे के ऊपर, लगाए बगैर अच्छा, तो काम नहीं यानी हो उसे मैं सकता। दोबारा भेज दूँ? ये मैं चलें समझाने ठीक है लगा भाई, हूँ, इस ठीक। प्रोसेस को समझे। यही समझाने लगा हूँ अभी के सीन क्या होता है, देखें समझे, हमारे यहाँ ये कहा जाता है। और ये देखें, इखलाक भाई ने भी ये गलती की है ना, ये गलती नहीं करनी, ये प्रोफेशनल्स ये गलती नहीं करते। अब इसमें सिनेरियो क्या है, गौर से सुनिएगा। कभी भी इन्वेंट्री का ऑर्डर भी पहले नहीं देते लिस्टिंग से पहले। आप कह रहे हैं ना, अगर आप सब लोग ये समझ जाए इन्वेंट्री तैयार हो गई है, तैयार हो जाना तो बहुत दूर की बात है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि आप लिस्टिंग से पहले ऑर्डर नहीं देते हो इन्वेंट्री का, क्योंकि उसमें अगेन पेटेंट की चेकिंग होती है। उस दौरान, लिस्टिंग के दौरान कॉपीराइट्स की चेकिंग की जाती है। फर्ज कर लें मैं इन्वेंट्री का ऑर्डर अली बाबा को दे देता हूं, मैं 30% पैसे पे कर देता हूं, इन्वेंट्री मेरी तैयार हो जाती है, अमेजोन उस पर कॉपीराइट का इशू लगा देता है, मेरे 30% गए जाया, फिनिश। मुझे तो अली बाबा वापस नहीं करने लगा ना, उल्टा वो मुझ पर क्लेम डालेगा, भाईजान आपकी इन्वेंट्री तैयार हो गया, 70% दो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मैं लड़ूंगा, मैं नहीं देता। 30% तो गया, मेरा अकाउंट बंद कर देगा अली बाबा, मेरी मेरी आइडेंटिफिकेशन को ब्लैक लिस्ट कर देगा, लेकिन फिर भी 70% मेरा बच जाएगा, लेकिन 30 नहीं बचने लगा। सो इस प्रोसेस, ये प्रोसेस आप समझिएगा, ये जरूरी है, ये न्यू लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता कि किस तरह काम करना है। अब स्नैरियो क्या है, स्नैरियो ये है कि आपकी एलटीडी बनी हुई है, आपकी आपका ये ट्रांसफर वाइज का बिजनेस बैंक अकाउंट बना हुआ है अभी। ये तीनों केसेस जिस तरह हमारे चल रहे हैं, जो 3 न्यू लॉन्चेस हैं, अब हमने सेलर सेंट्रल के लिए अप्लाई नहीं किया, सेलर सेंट्रल के लिए अप्लाई नहीं किया, क्रिसमस के बाद करना था, जनवरी के फर्स्ट वीक में करेंगे। अब जनवरी के फर्स्ट वीक में सेलर सेंट्रल बनेंगे, हमारी हमारे जो है ना सैंपल, वो आ चुके हैं, क्वालिटी कंट्रोल की टीम चेक कर चुकी है, सारी चीजें फाइन है, पैसे तय हो चुके हैं, उसके मैन्युफैक्चरर के साथ ऑर्डर अभी नहीं दिया गया। वो मुझे रोज मैसेज समझे करते हैं कि सर ऑर्डर दे दें, हम प्राइस बढ़ा देंगे। मैं कहता हूं तुम प्राइस बढ़ा देना बेशक बाद में, लेकिन मैं अभी ऑर्डर नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है, सेलर सेंट्रल बनेगा अभी, सेलर सेंट्रल पहले बनेगा, उसके अंदर डमी लिस्टिंग की जाती है। व्हाट इज डमी लिस्टिंग, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट डमी लिस्टिंग सोर्सिंग कर बैठोगे, ऑर्डर दे बैठोगे, पैसे जाया करोगे, कहीं ना कहीं धचका लगा रहेगा। 50%, 60%, 30% जरूर चांस है कि आपके पैसे डूब सकते हैं। इसका सिनेरियो क्या है सुने, सेलर सेंट्रल बन गया, सेलर सेंट्रल पे आप लिस्टिंग करते हो,
बकायदा लिस्टिंग ही करते हो, उसका टाइटल डालते हो। अब टाइटल क्या है इसलिए मैंने खोला हुआ है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, यही हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। इसको खोलते हैं। अब ये जो ऊपर इसका लिखा हुआ है ना, ये टाइटल है। इसके एक स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, आप उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। ये टाइटल है। उसके बाद ये आपके बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन है। पहले बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन अमेजोन इलादा करता था और कहता था HTML फॉर्म में लिखें। वो काफी मुश्किल होता था। आप लोगों में से किसी ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो डिफरेंट टैग्स वगैरह लगा के वो बोल्ड करना पड़ता था, मुश्किल था वो। लेकिन अब क्या है, अब अमेजोन ने इजी कर दिया। अब जस्ट आप टाइप कर सकते हो। टाइप क्या होता है कि आपने जब अमेजोन का अकाउंट बना लिया, बनाने के बाद आप वहां जाके न्यू लिस्टिंग करते हो, मतलब ऐड लगाते हो। ऐड लगाते हो, ऐड के अंदर वो जो जो चीजें पूछता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिस टाइम पे हम इंडियन क्रेडेंशियल के ऊपर एक बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि उसी के ऊपर आप बिल्कुल सीधा देख सकते हो। वरना मैं आपको इंडिविजुअल बनाने का कह दूं तो आप लोगों के वैसे पैसे ज़ाया होंगे, 6-6.5 हज़ार रुपया ज़ाया होगा फजूल में। ठीक है, काम तो आपने करना नहीं है, तो ये पे करके सिर्फ लिस्टिंग ही देखनी है तो वो आप इंडियन पे भी देख सकते हो। ठीक है, और अभी सिर्फ इस सिनेरियो को समझें कि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी आपने सोर्सिंग नहीं की, अभी आपने इन्वेंट्री ऑर्डर नहीं की, लेकिन अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप लोग डमी लिस्टिंग करें। मतलब डमी लिस्टिंग का मतलब है उसका टाइटल भी लिख दें, उसकी बुलेट पॉइंट्स भी लिख दें, उसकी प्राइस भी लिख दें, उसकी वेरिएशंस भी लिख दें। सारी चीजें वैसे ही पूरी होती हैं जैसे आपकी प्रॉपर लिस्टिंग की होती है। ऑन द अदर केस ये होती प्रॉपर लिस्टिंग ही है, लेकिन इसको डमी लिस्टिंग क्यों कहा जाता है कि अभी इन्वेंट्री अमेजोन तक नहीं पहुंची। वो आपसे कहता है भाई आपने FBA करना है या आपने FBM करना है ड्यूरिंग द लिस्टिंग, आप उसको कहते हो FBA करना है, तो अभी तो आपकी इन्वेंट्री पहुंची नहीं है ना, तो वो कैसे इसको कहते हैं प्रॉपर लिस्टिंग है। इसीलिए इसको कहा जाता है डमी लिस्टिंग। अब आखिरी पेज जो आता है ना, गौर से सुनिए अखलाक भाई और आप सब लोगों के लिए, यहां पर ही लोग गलती करते हैं। जब आपका आखिरी पेज आता है ना फॉर्म्स का, 3-4 फॉर्म्स होते हैं, टाइटल का पहले लिख लिया, फिर बुलेट पॉइंट्स लिख लिए, फिर प्राइस लिख ली, फिर उसके अलावा आपने वो SKUs जिसको हम वेरिएशंस कहते हैं वो लिख लिया, पिक्चर्स डाल दी, सारी चीजें कंप्लीट होगी। एक ऐड के अंदर यही 5-7 चीजें हैं ना यार जो आपके सामने लिखी हुई है। यही है ना, एक ऐड में क्या हो सकता है, टाइटल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है, प्राइस हो सकती है, ये इमेजेस हो सकती हैं और वेरिएशंस हो सकती हैं डिफरेंट, ये जो वेरिएशंस इसने ऐड की हैं ये हो सकती है। आखिरी जो पेज होता है ना उसके ऊपर अगर आपने अपनी लिस्टिंग को सेव करना है ना, सेव करना है, वो सेव करेंगे तो डमी लिस्टिंग ओके होती है अमेजोन के सर्वर पे। उस सेव के बटन को इनेबल करने के लिए वहां पर एक ऑप्शन होता है UPC कोड एंटर करें, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड डालेंगे तो डमी लिस्टिंग ओके होगी, वरना ओके नहीं होगी। तो ये वो जगह है जहां पर आपको UPC कोड चाहिए ही चाहिए है। वहां से कटा मारकर बाहर निकल गए, सब अनसेव हो गया, सब खत्म हो गया। अगली दफा फिर आओ, फिर लिखो, फिर टाइटल लिखो। बेटा जब तक UPC कोड नहीं होगा तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। UPC कोड क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। UPC स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और एक और कोड होता है जिसको हम EAN कहते हैं। इन दोनों की जगह यूरोपियन एड्रेस कोड या इस तरह एड्रेस कोड या इस तरह का कुछ इसका वो बनता है, लेकिन हम UPC कोड यूज करते हैं। EN जो सा 13 डिजिट होता है, ये 12 डिजिट्स होता है। सो बेसिकली हम UPC कोड करते हैं। GS1 एक वेबसाइट है जहां से हमने परचेज करना है, अमेजोन उसको रेकमेंड करता है, वो अच्छे, वहां से आपको UPC कोड परचेज करना पड़ता है। GS1 एक वेबसाइट है जहां से आप UPC कोड परचेज कर सकते हो। हर कंट्री के लिए डिफरेंट होते हैं। आपने यूके के लिए करना है, वहां यूके सेलेक्ट करके आपने वो कोड परचेज करना है। अभी हम इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो आप करेंगे क्योंकि उसके पैसे पे करने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट बंडल्स होते हैं। मतलब ये है कि अगर आपने 2 UPC कोड लेने हैं तो $15 में शायद मिल जाए, एक लेना है तो 10 में मिलेगा, 40 लेने हैं तो उतने में मिलेंगे। अब लोग 40 क्यों लेते हैं, एक से क्यों नहीं काम चल जाता? बेटा ये जो आपने वेरिएशन डाली है ना, इस वेरिएशन के लिए एक UPC कोड चाहिए, इसके लिए 2 चाहिए, इसके लिए एक अलग चाहिए, इसके लिए अलग चाहिए। तो बेसिकली इसने 5 UPC कोड परचेज किए हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका पहले, ये इंपॉर्टेंट चीज है लिस्टिंग के अंदर, इस प्रोसीजर को जो मैं समझा रहा हूं ना, ये प्रोसीजर समझना जरूरी है। ये प्रोसीजर आपको नॉर्मल कोई इंस्टीट्यूशन नहीं सिखाते, इवन ड्रीम्स वाले भी नहीं सिखाते थे।
मैं आपको प्रॉपर इसीलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि काम कैसे करना है। ठीक है, टाइटल शाइटल बनाना आसान है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हीलियम से बनेगा, ये आप लोगों को आता है, ये प्रोसेस सब समझे पहले। सो हो क्या रहा है कि यूपीसी कोड आप लोगों को एक वेरिएशन का परचेज करना पड़ता है, दूसरी वेरिएशन आई अलग यूपीसी कोड, टीसीआई अलग। यूपीसी कोड 12 डिजिट कोड होता है जो आप GS11 से लेते हो। लेने के बाद आप जहां पर लिखा होता है ना इंटर यूपीसी कोड, ये जो आखिरी पेज पर है, वहां पर वो कोड कॉपी पेस्ट करते हो, अमेजोन के लिस्टिंग सेव कर लेते हो। अब आपने अमेजोन को क्या दिया है, 12 डिजिट का एक नंबर दिया है, अमेजोन उसके अगेंस्ट आपको एक बार कोड निकाल कर देगा। अब आपको पता लगा ये वेरिएशन में हर वेरिएशन के लिए डिफरेंट क्यों है। ये डिफरेंट इसलिए है कि देखें इसकी प्राइस है 10.99, इसकी प्राइस है 14.99। अब हो क्या रहा है, ऑर्डर आया इस ग्रीन वाले का, मशीनरी ने स्कैन किया, आपको पता ही होगा अमेजोन में तो अब तकरीबन 90% काम उनकी मशीनरी कर रही है। मशीनरी ने स्कैन किया तो उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये इसकी प्राइस है। अब जब दूसरा ऑर्डर आया, लिस्टिंग सेम थी, SKU डिफरेंट था, वेरिएशन डिफरेंट थी। अब स्कैन होगा तो अब इसका यूपीसी कोड जो होगा ना उसके अगेंस्ट 14.99 प्राइस लिखी है। तो इसीलिए यूपीसी कोड डिफरेंट होता है हर वेरिएशन का, क्योंकि हर वेरिएशन का कलर, साइज एंड प्राइस डिफरेंट हो सकती है। यहां तक आपको समझ लग गई। अब सिनेरियो क्या है कि यूपीसी कोड आपने दे दिया उसको, उसके अगेंस्ट वो आपको एक बार कोड निकाल कर देगा। यहां पर इखलाक भाई और बाकी सब समझें, वो बार कोड हमने अमेजोन ये अली बाबा को अपनी मैन्युफैक्चरर को देना होता है, और उसको ये कहना पड़ता है कि जितने यूनिट्स हैं, फर्ज कर लें 1000 डब्बे मैंने पैक करवाए हैं आइसक्रीम के, हर डब्बे के बाहर यूपीसी कोड लगाओ, हर डब्बे के बाहर यूपीसी कोड पेस्ट करो। वो स्टिकर बनाकर पेस्ट करते हैं, कुछ प्रिंट कर कर पेस्ट करते हैं। मेरी रिकमेंडेशन स्टिकर होती है, क्योंकि जब आप प्रिंट करते हो तो बाजू का तो स्कैन करने में मसला होता है। अगर मसला हो भी जाए तो यूपीसी कोड के बिल्कुल नीचे जो है ना आपका वो डिजिट भी लिखे होते हैं, 12 डिजिट भी। अगर कभी ना इंटर हो रहा हो तो वो मशीन मैनुअली भी उसको इंटर कर लेती है, लेकिन ये है कि रिकमेंडेशन, सॉरी मशीन नहीं, बंदा कर लेता है। सो मशीन जो है वो स्कैन करती है। सो इसलिए जो है ना हमें बार कोड से ही विजिबल होना चाहिए, वो मतलब प्रिंटेबल होना चाहिए और स्कैनेबल होना चाहिए, जो भी सारी चीजें आप कह, ठीक है। अली बाबा के सारे मैन्युफैक्चरर्स को ये बात पता होती है। कैसे पता होती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगा कर देते हैं। आप उनसे जब डिसाइड करते हो तो पहले आप उनसे कहते हो भाई मेरा लोगो और मेरी ये चीज जो है ना आपने देनी है। ये तकरीबन 80 to 90% मैन्युफैक्चरर्स को पता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी जगह पर आप जाएं, ईबे पर जाएं, डिवॉट्सन पर जाएं, शाहीन पे जाएं, यार लोकल आ जाओ ना, इन पर भी जाओ तो वो स्कैन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सबको पता है पूरी दुनिया में, जहां डब्बा पैक होकर जाएगा वहां यूपीसी कोड लग कर जाएगा। ठीक है, या EN लगता है या यूपीसी लगता है। EN यूरोपियन होता है, मेरी रिकमेंडेशन यूपीसी है। और बहुत सारी कंट्रीज में कहीं पे एक आदि में रिस्ट्रिक्शन शायद एक दो में हो कि EN ही यूज करना है तो आप करते हो, वरना आप यूपीसी कोड यूज करते हो। अच्छा, यहां तक आपको समझ लग गई। अब देखें, अगर आपने डमी लिस्टिंग पूरी कर ली, यूपीसी कोड इंटर कर दिया, ओके कर दिया, अब आपके अकाउंट में लिस्टिंग ओके हो जाएगी। जब आप जाएंगे ना अपने अमेजोन के अकाउंट्स में और मैनेज प्रोडक्ट्स में जाएंगे या व्यू प्रोडक्ट्स में जाएंगे, जो आपकी हैं, मैनेज ही होता है, मैनेज में जाएंगे तो होगा क्या, वहां आपको इसकी लिस्टिंग शो हो रही होगी, लेकिन उसके आगे ना ये नहीं लिखा होगा कि ये लाइव है, उसके आगे डमी लिस्टिंग और इस तरह की कोई चीज वर्ड लिखा होगा। ठीक है, उनके टेक्निकल वर्ड होते हैं, डमी तो नहीं होता, पर समझाने के लिए ये है कि डमी लिस्टिंग लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि अब अमेजोन खुद से इसका कॉपीराइट चेक कर रहा है। आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं हुई, लेकिन अमेजोन के सर्वर पर चली गई है। अब उस आपकी लिस्टिंग को वो मैच करता है बाकी सबके साथ कि कहीं कॉपीराइट इशू तो नहीं आ रहा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, कोई इमेज तो कॉपीराइट पर नहीं है। तो वो 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर अगर आपकी लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मेल करते हैं कि बेटा आपका कॉपीराइट इशू है। अगर किसी इमेज पर हो तो इमेज भी बता कर करते हैं कि ये वाला इमेज आप हटा दें। ठीक है, तो 24 घंटे जब गुजर गए
कोई मेल नहीं आई, कोई एलिगेशन नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, ऑल गुड है। अब आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब आप 30% पे करें और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें। नाउ अब आपके सारे सिग्नल्स ग्रीन हैं। अगर आपने ऑर्डर पहले कर दिया और डमी लिस्टिंग बाद में की और अमेज़न ने फौरन से आपको 24 घंटे से पहले स्ट्राइक मार दी कि बेटा ये जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, इसके सारे इमेजेस कॉपीराइट हुए हुए हैं, इसका टाइटल कॉपीराइट है, इसके लिस्टिंग कॉपीराइट है, क्या करोगे? क्या कर सकते हो? फिर उस टाइम अगर आपने 30% पे कर दिया है तो फिर दूसरा जैसे ये 70% भी पे करो, उठा के ले जाओ वहां पर, फिर कोई बंदा हायर करो, वो बंदा आपकी इमेजेस की पिक्चर्स दे, मतलब प्रोडक्ट की पिक्चर्स दे, उसको फोटोशॉप वगैरह करे। और ये करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बीच में फिर से आपको एक और बंदा हायर करना पड़ेगा जिसके वेयर हाउस में पहुंचेगा। ठीक है, तो एक यहां तक तो क्लियर हो गया। मैं एक और चीज आपको समझा दूं, अगर ये सारी स्टोरी अपने जहन में बनाएं कि कैसे आप चल रहे हैं। अब देखें, मुझे एक बात बताएं कि हमने यूपीसी कोड डाल दिया, परचेस किया GS1 से उठा के डाल दिया, अभी तक यूपीसी कोड हमारे मैन्युफैक्चरर के पास नहीं पहुंचा हुआ। कैसे पहुंचा हुआ है? हमारे मैन्युफैक्चरर को तो हमने दिया ही नहीं है, हमने तो सिर्फ अभी अमेज़न को दिया है। अमेज़न ने हमें अगेंस्ट में बार कोड जनरेट करके दिया। वो यहाँ पर जहाँ से जब उसको देते हो ना, ये यूपीसी कोड देते हो आखिरी पेज पे लिस्टिंग के, तो वहां से भी आप बार कोड जनरेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और एक और जगह भी होती है जहां से करते हो, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या सिनेरियो है। अब मुझे एक बात बताएं आप लोग कि यार ये वाला जो कॉपीराइट वाला इशू है, अगर ये खुदा ना खास्ता आ जाता है तो आपने तो बेटा चाइना से प्रोडक्ट सीधे अमेज़न के वेयर हाउस में भेजनी है। अब आपकी तस्वीरें कौन लेगा? अब इसको एडिट कौन करेगा? या तो फिर आप कोई कंपनी हायर करो जो चाइना में जाकर करे, या फिर कोई कंपनी हायर करो जो यूके में जाकर करे। मतलब आपके वेयर हाउस में बीच में एक वेयर हाउस रखवाओ, डायरेक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में ना दो, पहले उस बंदे के वेयर हाउस में दो, वहां से आकर वो इमेजेस लेगा, सारी लिस्ट वो एडिट करेगा, एडिट करने के बाद फिर से आप डमी लिस्टिंग करोगे, ओके होगा तो FBA करना। हेक्टिक पड़ गया ना, डबल चार्जेस पड़ गए। पहुंचाना FBA था, बीच में एक और स्टोर को वेयर हाउस को हायर करना। तो हम लोग हैं गरीब लोग, हमारी टोटल लॉन्च ही 12 लाख रुपए की होती। ठीक है, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि बीच में लाख 1.5 लाख 2 लाख की इस तरह की कोई चीज आ जाए। ठीक है, हो क्या रहा है? अब आपको समझ लगी कि डमी लिस्टिंग क्यों जरूरी है। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो मैं अब आपको डमी लिस्टिंग से आगे बताता हूँ कि डमी लिस्टिंग लाइव कब होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर को एड्रेस कैसे पहुंचेगा? अभी तो आपने मैन्युफैक्चर को कुछ भी नहीं दिया ना, कुछ भी नहीं दिया। अभी आपके पास क्या अवेलेबल है? अभी आपके पास सिर्फ यूपीसी कोड अवेलेबल है, दैट्स ऑल, कुछ अवेलेबल नहीं। वो भी यूपीसी कोड आपने अमेज़न को दिया, उसने अगेंस्ट में आपको बार कोड जनरेट करके दिया। अभी आप यहां तक खड़े हो ना। अभी आपके मैन्युफैक्चर के पास कोई एड्रेस है, कहाँ पहुंचाना है? उसे कहोगे चाइना से निकल के अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा दो। भाई कौन से वेयर हाउस में पहुंचा दूं? बर्मिंघम वाले, लंदन वाले, आपके लीड्स वाले, किस में पहुंचाऊं? कमेंट्री वाले, बताओ ना किस में पहुंचाऊं? आपको तो नहीं पता। तो आप किसी के घर पे सामान भेज रहे हो, उसके 4 घर हैं, तो आप उससे पूछोगे नहीं भाई किस वाले घर पर पहुंचाना है? पूछोगे ना, सिंपल सिनेरियो है। तो ये कौन बताएगा? ये कैसे पता चलता है? इसके ऊपर मैंने अब्दुल्ला को बोला है एक वीडियो बनाएगा बहुत जल्दी, और वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेगा। शिपमेंट प्लान आपको ऑनलाइन मिलना बहुत मुश्किल है, मुश्किल से मिलेगा आपको। PPC लाइव मुश्किल से मिलेगी। क्यों ये दोनों मुश्किल से मिलते हैं? क्योंकि शिपमेंट प्लान वगैरह में ना आपको अपना UPC कोड दिखाने पड़ते हैं लोगों को, आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है लोगों को। तो कोई बंदा ये रिस्क नहीं लेता। कौन लेता है? $150 की प्रोडक्ट लेकर आप उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे दोगे? तो इसीलिए मैंने अब्दुल्ला को बोला कि अपने ये जो ये शिपमेंट प्लान बनेगा, ये कंपनी की जो एक लॉन्च हो रही है अलादा से, जो सिर्फ लोगों के लिए की जा रही है, उसमें आप शिपमेंट प्लान बना के तो लोगों को फिर मुझे भी दिखा दीजिएगा। तो फिर मैं आप लोगों, मतलब मुझे भेज देगा वो, मैं फिर आप लोगों को दिखा दूंगा। अब हो क्या रहा है, ये एड्रेस कहाँ से मिलेगा? ये एड्रेस कहाँ से मिलेगा? कहानी समझे समझे, आज हम कहानी पढ़ रहे हैं। अब ये एड्रेस कहाँ से मिलेगा? जो मैन्युफैक्चरर को देना है, इसको कहते हैं डमी लिस्टिंग। हो गई आपकी डमी लिस्टिंग, ओके होना जरूरी है।
आपको अमेजोन जहाँ जिस तरह आप ऐड प्रोडक्ट्स करते हो ना, वहां पर ये एक शिपमेंट प्लान का भी ऑप्शन होता है। हम लोग जब चाइना इंडिया का बनाएंगे तो मैं फिर आपको रिकॉल वहां से करवाऊंगा कि शिपमेंट प्लान कहाँ से बन सकता है। लेकिन शिपमेंट प्लान बनाने के लिए आपकी डमी लिस्टिंग जरूरी है, इसलिए आप लोग वहां पर प्रैक्टिस करते हुए शिपमेंट प्लान नहीं बना पाएंगे अपने हाथ से। वजह क्या है, डमी लिस्टिंग करनी पड़ेगी। डमी लिस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती तो मैं कहता कर लो, लेकिन उसके लिए यूपीसी कोड रिक्वायर्ड होगा। तो यूपीसी कोड फिर परचेज करके तो फायदा कोई नहीं है ना, पैसे लगा कर क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, वो आप देख लें, और होपफुली मुस्तकबिल में जब कोई क्लाइंट्स आपके पास आएंगे तो आप उनकी उस पर कर सकते हैं। ठीक है, या उसको चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब होगा क्या, शिपमेंट प्लान का मतलब होता है, जो शिपमेंट प्लान होता है ना, उस शिपमेंट प्लान के अंदर आप अमेजोन से बात करते हो, अमेजोन को कहते हो ये मेरी डमी लिस्टिंग है, क्लिक करते हो ऐड हो जाता है कि ये वाली प्रोडक्ट मेरी आ रही है आपके पास, इसके 10 बड़े कॉटन्स हैं, उन 10 कॉटन्स का साइज ये है। ठीक है, उसके अंदर सारे यूपीसी कोड लगे होंगे हर यूनिट के ऊपर, आप उनको सारी डिटेल्स बताते हो। जैसे हमने कैलकुलेटर फिल नहीं किया कल, इस तरह की वहां पे बार्स बनी होती हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, वहां पे आप सारी चीजें लिखते हो। लिखने के बाद अमेजोन, देखिए मैंने आपको कहा ना कि नहीं, अगर आपका अकाउंट है, न्यू अकाउंट है, तो अमेजोन 1000 यूनिट्स अलाउ करता है, 1000 से ज्यादा अलाउ नहीं करता एक ऐड के, एक लिस्टिंग की। ठीक है, तो आप अगर 4 ग्लास हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो, 250 भेजने पड़ेंगे, 1000 से ज्यादा यूनिट नहीं लेगा, एक ही है तो 1000 के 1000। तो होगा क्या, 1000 पीस आपको भेजने पड़ेंगे। आप वहां लिखते हो, सारी डिटेल्स देते हो। ये डिटेल्स आपको कौन देता है, ये डिटेल्स आपको आपका सप्लायर देता है कि मैं कितने कॉटन्स में पैक कर रहा हूँ, कितना उनका साइज है। ये कल मैंने आपको बताया, सोर्सिंग की प्रैक्टिस करें, सोर्सिंग की प्रैक्टिस में आपसे वो खुद पूछेंगे कि भाई आप किस साइज में पैक करवाना चाहते हो, तो आप उनको कहोगे भाई साइज जो मर्जी हो, आप मुझे पहले अपनी रिकमेंडेशन दो जिसमें प्रोडक्ट सेफ रहे। तो हो क्या रहा है, आपको मैन्युफैक्चरर ने क्या बता दिया, 10 बड़े बॉक्स हैं, ये है वो, ये आपने अमेजोन को बता दिया। ठीक है, अब अमेजोन जैसे ही आप उसको सेव करते हो ना, फर्दर मूव ऑन करने के, तो अमेजोन उसको प्रोसेस करता है, आपके सारे बॉक्सेस के साइजेस को, सारे चीजों को चेक करता है कि 1000 यूनिट ही आ रहे हैं, ज्यादा तो नहीं आ रहे, ये वो सारी चीजें चेक करता है। चेक करने के बाद वो आपको ओके करता है, यस यू आर रेडी टू गो, भेज दो। अमेजोन का ग्रीन सिग्नल आ गया, भेज दो। वो जब भेज दो कहता है ना, तो खाली ये नहीं कहता भेज दो, उसके अंदर वो आपको बताता है एड्रेस, जिस एड्रेस पर भेजना है वो एड्रेस बताता है। अब अमेजोन आप जिसके घर सामान भेजना है, उससे इजाजत तो लेनी पड़ेगी ना भाई, आपके घर इतनी जगह है, मैं भेजने लगा हूं। कोरोना के दिनों में 300 यूनिट से ज्यादा नहीं लेता था ये, इतने मसाइल बन गए थे, और सेल्स इतनी ज्यादा थी ना कि 300 यूनिट तो महीने महीने में लोगों के बिक रहे थे, नॉर्मल यूजर्स के। और काफी प्रॉब्लम था, फिर उन्होंने मिड का एक वेयर हाउस हायर किया हुआ था वहां से आगे, लेकिन पैसा भी बड़ा छापा, बहुत पैसा छापा है लोगों ने इस कोरोना के अंदर। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि 1000 यूनिट से ज्यादा वो लेगा नहीं, वो आपको ओके करेगा, आपको एड्रेस देगा। ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। सवाल अब आपसे है, आप सब लोगों से है, बल्कि सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। यार देखो, आपने 10 बड़े यूनिट्स भेज दिए, यूपीसी कोड किधर लगा हुआ है, हर छोटे डब्बे के बॉक्स के ऊपर लगा है। तो अगर बड़ा डब्बा आपने पैक करके भेज दिया खाली, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, तो अमेजोन को तो यार 1 लाख बॉक्सेस रिसीव होते हैं, उनको कैसे पता चलेगा ये ग्रीन वालों का सामान आ गया, ये उस डमी लिस्टिंग का है जिसके 10 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो होता क्या है, अमेजोन यहां पर आपको देगा एक एड्रेस, नंबर 2 आपको देगा एक और बारकोड। बारकोड ना कहें आप उसको, एक नंबर कह लें। बाजूकात वो बारकोड भी जनरेट करके देता है, बाजूकात नंबर भी देता है। वो नंबर बड़ा बड़ा आपने सारे 10 बॉक्सेस के ऊपर लगा देना। वो नंबर उनके सर्वर में सेव है कि भाई ई ग्रीन की ये वाली डमी लिस्टिंग, ये वाले 10 बॉक्सेस आ रहे हैं। समझ आ रही है? तभी वहां पर जैसे ही आपका सामान पहुंचा, उन्होंने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद आपकी डमी लिस्टिंग लाइव होगी। मैं बताता हूं अब लाइव कैसे होगी, यहां तक पहले आप समझ लें।
अब आपने अपने मैन्युफैक्चर को यूपीसी कोड दे दिया, आपने कहा सारे छोटे बॉक्सेस पे बेटा यूपीसी कोड लगा देना, और जब बड़े बॉक्सेस में बंद करोगे तो ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ा बड़ा उसके ऊपर लिख देना, ठीक है, पेस्ट कर देना पेपर्स के ऊपर। और ज्यादा रिकमेंडेशन ये होती है कि उसको कवर ना किया जाए, मतलब किसी भी प्लास्टिक से कवर ना किया जाए, वो अक्सर स्कैन करने में मुश्किल भी हो जाती है बाज़-औक़ात। ये अब आपकी और आपके मैन्युफैक्चर की बात होती है कि लेकिन हमने उसको सेफली पहुंचाना भी है, ऐसा भी नहीं करना है कि पता चले तो आधा फटा हुआ है उधर, तो फिर नया मसला वहां पर खड़ा हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी होती हैं कि उस टाइम पे क्या बन रहा है, क्या सिनेरियोज हो रहे हैं। समझ आ गई है? अब यहाँ पर हमारा इजी टू वे क्लियर है ना, कि छोटे बॉक्सेस के ऊपर भी यूपीसी कोड आ गया, बड़े बॉक्सेस के ऊपर भी आ गया। अब हमारा सामान वहां पहुंचेगा तो लोगों को पता चल जाएगा ये ग्रीन वालों का आ रहा है। अब मेरे पास आखिरी बात है, यहां तक अगर आपको सारी कहानी समझ आ गई है, लास्ट बात है। लास्ट बात क्या है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अहमद भाई हमने 1000 पीसेस भेजे थे, 500 लाइव आ गए। मतलब यह है कि जैसे ही वहां पर पहुंचा, हमारी डमी लिस्टिंग के आगे वो जो भी टेक्निकल वर्ड लिखा होता है जिसका मतलब होता है डमी लिस्टिंग है, वो कट गया, वहां लिखा आ जाएगा लाइव, नाउ योर एड इज लाइव। अब आप उसके ऊपर मार्केटिंग करें, पीपीसी चलाएं, हम पीपीसी पढ़ेंगे क्या होती है, वो सारी चीजें चलाएं, मार्केटिंग करें, बेचें। नाउ यू आर इजी टू गो। और अब आपके सारे सिग्नल ग्रीन है। नाउ अब आपका बिजनेस अमेज़न के ऊपर रन कर रहा है। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन परेशानी हो जाती है, अहमद भाई वहां मेरी क्वांटिटी लिखी आ रही है 500 पीस, मैंने तो 1000 भेजे थे। एक दिन पूरा डिप्रेशन में गुजर जाता है, हॉस्पिटल लोग पहुंच जाते हैं। यही वो मैकेनिज्म है जो लोगों को समझ नहीं आता। इसको समझना जरूरी है कि जो एड्रेस अमेज़न ने आपको प्रोवाइड किया है वो उसके वेयर हाउस का एड्रेस नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। वो उसके वेयर हाउस का एड्रेस नहीं होता। जो एड्रेस आपको अमेज़न प्रोवाइड करता है वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का एड्रेस है। इसीलिए जब ये हमसे पूछते हैं ना सप्लायर्स कि यार हमने कहा किस सिटी में पहुंचाना है, तो हम तो मैंने आपको बताया मोटी मोटी सोर्सिंग कर रहे होते हैं। तो अब हमें सिटी तो पता ही नहीं है, हमारे पास तो एड्रेस ही नहीं है। हमने लंदन में भेजना है, बर्मिंघम में भेजना है, लीड्स में भेजना है, हमें क्या पता। तो हम उनको कहते हैं कोवेंट्री। कोवेंट्री एक सिटी है, ठीक है, जहां अमेज़न का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और 50 to 60% ऑर्डर उसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में पहुंचते हैं एशिया के। अब मैं आपको समझाता हूं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जब हमारे 10 बॉक्सेस पहुंच गए, अभी हमारी लिस्टिंग लाइव नहीं हुई, सिर्फ हमारा मैन्युफैक्चरर हमें भेज देता है, हमारा जो ट्रैकिंग आईडी होता है उसके ऊपर लिखा आ जाता है रिसीव्ड, और अमेज़न आपको मेल कर देता है रिसीव्ड, आपकी जो उनकी इन्वेंट्री है वो रिसीव्ड हो गई है और अंडर प्रोसेस है, वो लाइव नहीं हुई अभी। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वाले आपका जो बड़े बड़े 5 बॉक्सेस है ना, उनको अपनी मर्जी से अपने मैकेनिज्म को यूज करते हुए कि भाई जो आपकी चीज है, जो आप बेच रहे हो, आइस क्यूब बेच रहे हो, वो किन सिटीज में ज्यादा डिमांड है उसकी, ये उनका मैकेनिज्म ऑटो चेक करता है। ऑटो चेक करने के बाद 5 फर्ज करें भेज देता है लंदन वाले वेयर हाउस में और 5 भेज देता है आपके लीड्स वाले वेयर हाउस। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जब निकले 5 लंदन जा रहे हैं, 5 लीड्स में जा रहे हैं। अब लंदन वाले वेयर हाउस में वो पहले पहुंच गए, उन्होंने डब्बे खोल लिए, डब्बे खोल के आपके यूपीसी बार कोड स्कैन हो गए, वो 500 की गिनती पूरी होगी, यहाँ पर आपकी लिस्टिंग लाइव होगी, क्वांटिटी लिखी आ रही है 500, आप डिप्रेशन में चले गए 500 पीस मेरा कहीं आगे पीछे। बेटा वो आगे पीछे नहीं हुआ, हो सकता है लंदन का रास्ता 2 घंटे का और लीड्स का रास्ता 1 दिन का हो। समझ आ रही है? तो विद इन 24 आवर्स लीड्स वाले भी 500 मिला के यहाँ 1000 पूरे हो जाएंगे। जैसे ही वो लीड्स के वेयर हाउस में पहुंचेंगे, डब्बे खोलेंगे, यूपीसी स्कैन होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंट्री पे 1000 लिखा आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं होती। अमेज़न का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा तगड़ा है,
अगर आपको थोड़ा सा भी मसला हो, आपका सेलर सेंटर जब लाइव होगा, आप अमेजोन की लाइव चैट पर जाएं, वहां उनको अपना यूपीसी कोड और अपनी ये चीजें बताएं, और जो बड़ा यूपीसी कोड जो उन्होंने दिया था वो बताएं, जो मेल आई हुई है वो बताएं, ये तीनों चीजें आपको बताएं, वो खुद ही ट्रैक कर कर आपको वहां पर पहुंचा देंगे, बता देंगे कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं हो, हमारा सामान अभी रास्ते में पहुंच जाएगा। ठीक है, वहां से आगे की जिम्मेदारी अमेजोन की है, आपकी नहीं। ठीक है, अब आप फ्री हो गए हो। समझ लग गई ये सारी कहानी, स्टोरी समझ लगी? ये अगर समझ लग गया तो इसके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर आगे हम ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन को अगले सेशन में डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन कर लें जो भी इस स्टोरी में समझ नहीं लगा। अहमद भाई, एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक यूपीसी कोड परचेज किया था दूसरे स्टोर के नाम से, जी जी। और मैं उस स्टोर की इन्वेंट्री नहीं भेज रहा, तो मैं वो यूपीसी दूसरे किसी स्टोर पे एंटर कर नहीं सकता हूँ? नहीं नहीं, यूपीसी कोड नया परचेज करना पड़ता है, ये गलती कभी मत करिएगा। यूपीसी ठीक कोड है, जिस यानी हर मकसद के स्टोर लिए, के लिए अपना वो नया हाँ हाँ परचेज करना हाँ, पड़ता हर चीज के लिए यूपीसी कोड, इवन आपको मैंने कह दिया हर एसकेयू के लिए अलग होता है, तो आप हर वेरिएशन के लिए अलग होता है यूपीसी। और कोई क्वेश्चन? है। अहमद भाई, मैं सप्लायर को अभी यूपीसी कोड दे दूं, ये जो मैंने डमी लिस्टिंग में किए लगाया हुआ है, ये उसे दे दूं कि वो आप प्रिंट करके लगा ले उस पे? जारी बात है, यूपीसी कोड तो आपको लाजमी लगाना पड़ेगा ना। अगर आपकी इन्वेंट्री निकल गई है और किसी वेयर हाउस में पहुंचेगी, जो आपने मिडल का वेयर हाउस बताया, उस वाले बंदे को यूपीसी कोड भेज दें, उसको कहें इसके जितने 1000 हैं, 500 हैं, जितने आपके हैं, उनके स्टिकर प्रिंट कराए। मतलब किसी भी स्टिकर वाली शॉप पर चला जाए और वहां पर ये कहेगा ना कि भाई ये यूपीसी कोड है मेरे पास, ये प्रिंट करना है, तो वो खुद या उसको ऐसे ही फॉर्म में प्रिंट करके दे देते हैं जो स्कैनेबल होता है। ठीक है, ठीक तो हो वो गया। दे के वो सबके ऊपर लगाए, उसके बाद इन्वेंट्री को एफपीए करे। अहमद भाई, ये इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है लिस्टिंग की, जिस तरह हम हंटिंग की भी करते हैं? लिस्टिंग की प्रैक्टिस आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कर सकते हो। एक लिस्टिंग का सिर्फ टाइटल शाइटल मैं आपको बता दूंगा कहाँ लिखने हैं, वो क्या प्रैक्टिस, असल प्रैक्टिस क्या है लिस्टिंग की, ये जो टाइटल बनाना कैसे है, और ये नीचे जो है ये वाली डमी लिस्टिंग, ये सॉरी ये डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखनी है, ये इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो मैं बताता हूँ कि कैसे करनी है। लेकिन ये वाली जो लिस्टिंग है ना, ये जो सारा सर्कल है, इस हर सर्कल के हर स्टेप पे कहीं ना कहीं पैसे लग रहे हैं, तो वो तो आप नहीं लगा सकते ना। लाइक अगर आपने यूपीसी कोड भी परचेज करना है तो क्यों करना है इस, और फिर इसी तरह इस सर्कल को पूरा स्टडी करना कि कैसे आपने सोर्सिंग की है, फिर कैसे आपने यूपीसी कोड दिए हैं, कैसे आपके शिपमेंट प्लान्स बने हैं, ये सारा आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सीखने को मिलेगा जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे या किसी कंपनी के साथ काम करेंगे। ठीक है, जी बिल्कुल ऐसी है। मैं सोर्सिंग के बारे में भी कल यही सोच रहा था कि अब आपने बोला था कि आप उनसे बात करें, जाके उनके साथ कॉन्टेक्ट करें। अब सोर्सिंग है, हमने उनको ऑर्डर वगैरह देना है। वो मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो देखी, तो उसमें बकायदा वो ऑर्डर करके बताता है कुछ ना प्रोडक्ट वगैरह पे। तो जब हम अगर प्रैक्टिकल किसी के लिए करते हैं, वो तो हम फिर थोड़ी मतलब देख के कहीं से या आपसे पूछ के वो तो फौरन कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस की फिर क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो स्टेप फॉलो करने हैं या इंस्ट्रक्शन नहीं वगैरह उसमें उनको उसमें उनके ये फॉर्म वगैरह जरूरत है, फिल करना होता नहीं नहीं फॉर्म नहीं, उससे देखे ना आपको बात करने का तरीका आना चाहिए ना, सबसे बड़ी चीज तो ये है। ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको कहते हो 1000 यूनिट पैक करने हैं मैंने आइस क्यूब के, तो अभी आपको ये नहीं पता कि आइस क्यूब के 1000 यूनिट जो पैक करेगा उसके डब्बे का साइज क्या होगा, उसके डब्बे की क्वालिटी क्या होगी, उसके ऊपर आपने लोगो कौन सा लगाना है, प्रिंटेड लगाना है, स्टिकर वाला लगाना है, कलर्ड लगाना है, ब्लैक एंड व्हाइट लगाना है, वो 1000 यूनिट कितने बड़े डब्बों में पैक होंगे, ये सारा तो आपको सीखने का प्रोसेस है सोर्सिंग के अंदर। इसमें तो 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, इससे तो आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट उठाई और आप इसकी सारी सोर्सिंग तैयार करा रहे हो, ऑर्डर नहीं देना, सिर्फ उससे पूछ ही जा रहे हो। है। कॉस्ट मतलब में उससे सब कुछ पूछ के, हाँ, कॉस्ट के पूछ कर डिफरेंस उससे निकाल सब रहे कुछ। और अच्छा अच्छा, उससे मतलब सब कुछ पिछले दिनों मैंने एक दो से रब्ता किया, तो उन्होंने आगे बोला कि आपने मतलब सारे क्वेश्चन वगैरह किए हैं। तो उन्होंने एंड पे पूछा है मतलब कि आप क्या कितना ऑर्डर करना चाहते हैं या कौन सी वेरिएशन में हो। से क्या 1000 यूनिट चूज है। का करें। तो आगे से मैंने कहा आई कॉल यू लेटर, और बस अभी तक वो वेटिंग मोड पे ही है।
नहीं, उसको 1000 यूनिट का करें। ठीक हो। हम्म। चलें, अगर आप लोग कहते हैं कि आज के लिए इनफ है तो आज चलते हैं, शायद बहुत ज़्यादा कहानी होगी है ये वाली जो है, ये फिर हम अगले वीक कर लेते हैं, वरना बहुत हेक्टिक शायद हो जाएगा। ये कहानी को दोबारा इस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, उस कहानी को जी कल समझिएगा। वाला लेक्चर भी सुनना है दोबारा, और आज वाला भी थोड़े से इस तरह की ये है। कहानी और समझिएगा, अहमद ये भाई बहुत इसके ज़रूरी है। अलावा, चले ठीक है, इसके अलावा हमारा पीछे रह क्या क्या गया है वो तो थोड़ा सा कर दो। अभी बड़ा रहता है जी, अभी तो लिस्टिंग पे पहुंचे हैं, फाइवर है, अपवर्क है, अकाउंट्स क्रिएशन है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल्स हैं, उसके अलावा और पोर्टफोलियो वगैरह भी आप सिखाएंगे, वो क्या सीन होता है? पोर्टफोलियो में आपको वो भेजूंगा, क्या उसको कहते हैं, एक एग्जांपल भेजूंगा और साइट वगैरह बता दूंगा, वहां पे आप बना लीजिएगा। पोर्टफोलियो जो है ना, मैंने खुद जाती तौर पे सच पूछें तो अपना कभी नहीं बनाया, ये लड़के ही बनाते हैं जो टीम की। मैं हेल्प करवा दूंगा आपकी किसी से अगर जब चाहिए। वो ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट है, कैनवा के ऊपर बनाए, सबसे आसान है। मैंने तो जाती तो अपना मुझसे किसी यकीन, ने मैसेज किया था ना। कभी फ्लायर भी मैंने अपना खुद नहीं बनाया। वो हमारे बनने हैं उमर भाई, वो करते हैं, कभी मैं उनसे हेल्प दिलवा दूंगा जिसको प्रॉब्लम कुछ हो। चलो ठीक है। चलें ठीक है, चलते हैं, ठीक है, बाकी हम अगले वीक करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अभी आप लोगों के लिए, ये कहानी